आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में, लेकिन वो पीछे वाला वीडियो था आपके पास, वो था उसमें वेक्टर फॉर्म का था। लेकिन इस बार क्या देगा, इक्वेशन जो था आपके पास देगा वो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, यानी कि आर के बराबर वेक्टर लॉ फॉर्म में रहेगा, उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। जब एक्स वाई जेड वाला टर्म यहाँ पे रहेंगे तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अगर जब आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो इसे कैसे निकालता है शॉर्टेज डिस्टेंस, इसकी हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ फॉर्मूला पे लिख लेंगे पहले कि शॉर्टेज डिस्टेंस जब निकालना है कार्टेशियन फॉर्म का है तो आपके पास लाइन ऐसे होगा, x माइनस एक्स वन बटा में ए वन, वाई माइनस वाई वन बटा में बी वन, z माइनस जेड वन बटा में सी वन, एक्स माइनस एक्स टू बटा में ए टू, वाई माइनस वाई टू बटा में बी टू और z माइनस जेड टू बटा में सी टू। आपके पास ये दो लाइन रहेगा, एक पहला लाइन L1 आपके पास हो गया, ये लाइन मेरे पास क्या L2 हो गया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, 1 बटे में अंडर रूट डी बटा में x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। यहाँ मिलेगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2। मतलब यहाँ लिखा था डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन फर्स्ट लाइन के लिए वाला यहाँ पे लिखाते हैं, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन वाला यहाँ लिखाते हैं। यहाँ पॉइंट घटाते हैं x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। उसके बाद क्या करते हैं, 1 बाय रूट डी है तो d कैसे निकलता है, वेयर जो d का वैल्यू मिलता है वो कैसे मिलता है, d इक्वल टू में यहाँ लिखते हैं a1 b1 a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को d का वैल्यू यहाँ ले जाके यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले का अपन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कैसे निकलता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जब a1 पकड़ेंगे तो b2 लिखेंगे और फिर b1 और a2 लिखेंगे। जब b1 पकड़ेंगे तो c2 लिखेंगे, एक बढ़ाकर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे c1 a2, फिर c1 पकड़ेंगे तो a2 और फिर इसको बदल दीजिएगा a1 और c2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा आपके पास आंसर मिलेगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते बनाने यहाँ पे सोल्यूशन। गिवन x प्लस 3 बटे में माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 6 बटे में 3 z बाई 2 एंड x प्लस 2 बटे में माइनस 4 y बाई 1 और z माइनस 7 बटा में 1। कंपेयर इट विथ x माइनस एक्स वन बटा में a1, y माइनस वाई वन बटा में b1 और z माइनस जेड वन बटा में c1 एंड x माइनस एक्स टू बटा में a2, y माइनस वाई टू बटा में b2 और z माइनस जेड टू बटा में c2। हेयर यहाँ x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, x1 का वैल्यू मिलेगा -3, y1 का वैल्यू क्या मिलेगा 6 और z1 का वैल्यू क्या मिलेगा 0। x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे 2, y2 का वैल्यू क्या मिलेगा 0 और z2 का वैल्यू क्या मिलेगा 7। यानी जब ऊपर में प्लस रहेगा तो उसको माइनस लिखेगा, जब माइनस रहेगा उसको प्लस। क्यों, देखिए यहाँ पे x माइनस x1 होता है, देखिए माइनस साइन के रहेगा, यहाँ प्लस हो जाता है तो इसको माइनस देना पड़ता है आपके पास। जैसे कि x प्लस 3 लिखा हुआ तो लिख सकते हैं इसको x माइनस माइनस 3। देखिए वाला x1 का काम करेगा -3, यानी सीधी सी बात है, जहाँ पे प्लस लिखा हुआ रहेगा उसको माइनस लिख लीजिएगा, जो माइनस वहाँ पे प्लस, आपको सुविधा पड़ेगा x1 x2 निकालने के लिए। अब उसके बाद सीधा नीचे दिया हुआ देखे तो a1 बराबर -4, a1 बराबर में -4,
B1 बराबर में 3 और C1 बराबर में 2, A2 बराबर में -4, B2 बराबर मेरे पास क्या मिलेगा 1 और C2 बराबर मिलेगा 1। ना पहले आप D निकालिए। D कैसे मिलता है? A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, यही मेरे पास मिलेगा। इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? D का वैल्यू देखिए A1 है तो गुना कैसे, देखिए इधर ऐसे गुना इसमें गुना कीजिए, इससे गुना इसमें, इससे गुना इसमें कर लीजिए। देखिए तो ऐसे और ऐसे तो मिलेगा -4, इधर गुना करेंगे तो +12 प्लस, जब ये निकालना तो इससे गुना इसमें, इससे गुना इसमें कर लीजिए, यहाँ मिलेगा होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा मेरे पास, इसे गुना करेंगे तो 3, यहाँ गुना करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ गुना कैसे करेंगे? देखिए जब इसको गुना करिए, क्या मेरे पास है C1, तो इससे गुना इसमें कीजिए, इससे गुना इसमें कीजिए, तो इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास 2 है तो -8 और इससे गुना करेंगे तो -4, माइनस +4। क्लियर हो गया? यहाँ तक ध्यान देंगे, माइनस साइन पहले से है। देखिए A1 B2 तो A1 B2 -4, इससे करेंगे तो -12, तो माइनस क्या हो जाएगा +12। जब यहाँ करेंगे B1 C2 तो B1 C2 3, इससे करेंगे तो फिर -2 हो जाएगा। C1 A2 तो इससे गुना इसमें करेंगे तो -8, इससे गुना करेंगे तो 4, तो माइनस क्या हो जाएगा +4। अब इसका जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा D का, वो D का वैल्यू मेरे पास क्या मिला? D इक्वल टू में देखिए तो घटेगा तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, तो 8 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ घटेगा तो +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ घटेगा तो क्या मिलेगा? -4 का स्क्वायर, यानी मिलेगा 64 + 1 + 16, यानी मेरे पास 81 मिला, यानी मेरे पास क्या मिलेगा? 81। डी के वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया? 81 मिल गया, यानी डी का जो वैल्यू मेरे पास मिला वो मेरे पास क्या मिले? 81। नाउ अब एस डी निकालेंगे। एस डी क्या होता है? 1/√D इंटू x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 बटे में a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ये मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लिया। डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। डी का वैल्यू कितना? √81 है, सॉरी 81 है ऐसे। x2 का वैल्यू मेरे पास क्या है? घटा देंगे, 2 -−+3 हो जाएगा, फिर 0 -6, फिर मिलेगा 7 -0। a1 का वैल्यू मेरे पास क्या है? -4 3 और 2। a2 का वैल्यू क्या है? -4, b2 का वैल्यू 1, यहाँ पे 1, यहाँ मिलेगा 1/9। जब यहाँ निकालेंगे तो मिलेगा 5, यहाँ -6, यहाँ पे 7, यहाँ -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, -4 1 और 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो 1/9। जब 5 को पकड़ेंगे तो मेरे पास मिलेगा 3 2 1 1 + 6 -4 2 -4 और 1 + 7 -4 3 -4 और 1। यानी डिटर्मिनेंट निकालिए। पहले 5 को पकड़े तो 5 को लॉक कर दिया ऐसे, तो मेरे पास ये वाला यहाँ बच गया। उसके बाद -6 को पकड़ लिया ऐसे, तो माइनस माइनस क्या आ जाए? प्लस, ये वाला वैल्यू देख लीजिए यहाँ लिखा गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे 7 को पकड़ लिया ऐसे, तो ये वाला बच गया, यहाँ पे लिख दिए, बाकी बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1/9, यहाँ देखेंगे 5 इंटू में इसे गुना करें तो क्या मिल गया? 3 -2 + 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 8 + 7 इंटू में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 12 मिलेगा 1/9 इंटू में इसे मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3 में से 2 जाए तो 1 मिले, 1 इंटू 5 क्या मिलेगा? 5। उसके बाद देखिए यहाँ घटेगा तो कितना मिले? 4 4 छक 24 और यहाँ मिलेगा कितना? 8 8 7 56। इसको जोड़ देंगे, जैसे इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 1/9। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास? 6 4 10 और 5 15 का 5, 7 2 9, सॉरी 5 2 7 और 1 8।
यानी मेरे पास क्या मिल गया 85/9 यूनिट्स। ये मेरे पास आंसर कहलाएगा सॉर्टेड डिस्टेंस। जब कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे निकाला करते हैं। यानी पहले आपको क्या निकालना है, कंपेयर कर लें। कंपेयर के पहले डी निकाल लें। डी क्या मिलता है, ये 2 माइनस 0 फॉर्मूला पर बैठा देंगे। जैसे ही बनाए फॉर्मूला पर डी निकल गया, उसके बाद यहाँ फॉर्मूला बैठा देंगे। x1 x2 सबको निकाल लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालें। कंपेयर करने के बाद इस फॉर्मूले पर बैठा लेंगे। बैठाने के बाद आराम से सोल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन 2013 में देखते हैं। 2014 आपके पास पहला क्वेश्चन था, उसी में 2014 का था। 2014 में भी पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था जो आपको कराया गया है। आप यहाँ देखेंगे फिर से कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि बताने इसके क्या मिलेगा, शॉर्टेड डिस्टेंस जबकि कार्टेशियन फॉर्म में है। फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे थे, हम कंपेयर करते सर। यहाँ पे ध्यान देंगे सॉल्यूशन में गिवन x माइनस 3/2 y माइनस 4/1 और z प्लस 1/-3 एंड x माइनस 2/-1 y माइनस 3/3 और z माइनस 1/2। कंपेयर इट विथ x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1 एंड x माइनस x2/a2 y माइनस y1/b2 और z माइनस z1/c2। हेयर x1 का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए x1 वैल्यू यहाँ से निकाले 3, y1 का वैल्यू 4 और z1 का वैल्यू देखिए प्लस है तो माइनस ले लीजिएगा। अब x2 का वैल्यू देखिएगा, माइनस है तो केवल 2 लिखिए, y2 का वैल्यू 3 लिखाएगा और z2 का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और a1 का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, नीचे वाला a1 मिल गया 2, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू -3। a2 का वैल्यू क्या मिलेगा, a2 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 2। नाउ अब मुझे d निकालना है। d कैसे मिलता है, a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बैठाएंगे इसको, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। a1 b2 इससे मल्टीप्लाई कीजिए 6 और इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस जब इसको निकालेंगे तो क्या है c1 a2 इससे मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो मिलेगा 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे मेरे पास किसका स्क्वायर मिल गया 6 1 7 का स्क्वायर, डी का जो वैल्यू मिलेगा 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी मिलेगा 49 प्लस 121 प्लस 1। यानी डी का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा, जोड़ देंगे तो 49 1 50 मिलेगा, यानी कि 171 मिलेगा। अब निकालेंगे नाउ शॉर्टेड डिस्टेंस। एस डी का फॉर्मूला मेरे पास क्या मिलेगा 1/√d x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा वैल्यू, d का वैल्यू मेरे पास क्या है 1/√171 अंडर रूट x2 माइनस x1। देखिए x2 का वैल्यू मेरे पास यहाँ है, देखिए 2 माइनस 3, उसके बाद y2 माइनस y1 3 माइनस 4, उसके बाद z2 1 प्लस 1, फिर a1 b1 c1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, a1 का वैल्यू मेरे पास क्या है 2 1 और -3 और a2 का वैल्यू मेरे पास क्या है -1, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 2।
इसी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका मेरे पास सॉल्यूशन पूरा ओवर हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 171 रूट अंडर के साथ इंटू में -1 यहाँ पे 2, यहाँ 2 1 -3 -1 3 और 2 171 अंडर रूट। यहाँ जो वैल्यू मिलेगा -1 को पहले पकड़ के डिटर्मिनेंट निकालें तो मिलेगा 1 -3 3 और 2 +1 को पकड़ेंगे इसको बीच वाले को तो मिलेगा 2 -3 -1 और 2 +2 को पकड़ के निकालेंगे तो मिलेगा 2 1 -1 और 3। यहाँ ध्यान देंगे जैसे ही 1 को पकड़े वाले को ऐसे लॉक हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -3 3 और 2। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे जब इसको पकड़ के लॉक करेंगे ऐसे तो क्या मिलेगा 2 -3 1 1। उसके बाद ध्यान देंगे जब इसको पकड़ के लॉक करेंगे ऐसे तो 2 1 -1 और 3 मिला। अब इसी का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे अंडर रूट 171 इंटू में -1 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा 2 + 9 +1 यहाँ करेंगे तो मिलेगा 4 -3 +2 इंटू में 6 + 1 यहाँ मिलेगा 1/√171 इंटू में -11 +1 +14। देखिए तो ये 15 में से 11 जाए तो क्या मिलेगा मेरे पास 4 मिलेगा, यानी आंसर मिला 1/√171 यूनिट्स। ये मेरे पास आंसर होगा शॉर्टेड डिस्टेंस इसका। चलिए इस कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी जब चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको किस का वीडियो चाहिए वो भी मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम टॉपिक वीडियो आपको बना देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए।